Hello everyone. Today we will continue chapter 6 जय प्रक्रम। तो आज का हमारा टॉपिक है पादपों में परिवहन किस तरह से होता है। पादपों में जो परिवहन होता है वो दो तरह से होता है, जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के द्वारा। जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करने में हेल्प करता है, और फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करने में सहायता करता है। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। जाइलम, जा से जाइलम और जा से जल, ठीक है, ये याद हो सकता है। इसके बाद है फ्लोएम। फ्लोएम में फल वर्ड दिख रहा है आगे, फल, और ये भोजन। तो फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, अब इसके बाद है जाइलम, जो है वो एक तरह से हमारा पौधों का पादप तंत्र है। ठीक है, जाइलम क्या करता है, हमने अभी पढ़ा था, जल और खनिज लवणों का वहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है, जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उसका वहन पूरे पौधे में करता है। ठीक है, फ्लोएम और ये जाइलम। ठीक है, इसके बाद है जड़ और जड़ व मृदा। जो पौधे की जड़ होती है और जो मिट्टी होती है, दोनों के बीच आयनों का जो सांद्रण होता है, उनका अंतर के चलते क्या होता है कि जो जल होता है वो मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, कैसे प्रवेश कर जाता है, आयनों के सांद्रण में जो अंतर होता है उसके चलते। ठीक है, तथा इसी के साथ क्या होता है, जैसे उसमें सांद्रण में अंतर आएगा आयनों का, तो क्या होगा, एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाएगा, और ये जड़ों से जो वाटर है वो ऊपर की ओर खिंचता जाएगा। और क्या होगा, और वो जो जल है जो दाब के साथ ऊपर आया है वो सारे वृक्ष में, ऊपर में सारी पत्तियों में, जड़ों में और सारी टहनियों में फैल जाएगा। ठीक है, अब आयनों का सांद्रण एक बार पढ़ लेते हैं। आयनों का सांद्रण, जैसे कि दो सॉल्यूशन हमने लिए हैं। ठीक है, दो सॉल्यूशन हो गए, एक जल हो गया और यहाँ पर लवणों का सांद्रण हो गया, यहाँ लवण हो गए। ठीक है, ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो क्या होगा, जल लवणों का अगर सांद्रण अधिक है तो जल क्या होगा, इस तरफ खिंचता चला आएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से हो गया हमारा आयनों का सांद्रण। इसे हम क्या कहते हैं, और परासरण, ये एक तरह से परासरण बल भी कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद है, अब हमें पता चल गया कि जल जो होता है वो ऊंचे वृक्षों के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचता है। अब इसमें एक और वर्ड है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन हमने पहले भी पढ़ा था कि जब पौधों में वाटर एक्स्ट्रा हो जाता है तो वाटर क्या होता है, धीरे धीरे वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है, जो कि प्रक्रम क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इस प्रक्रम के द्वारा पौधे में और भी सहायता होती है, जैसे कि जल का अवशोषण होता है, उसमें भी सहायता करती है ये वाष्पोत्सर्जन, जल के अवशोषण में, और जड़ से पत्तियों तक जल ले जाने में, खनिज लवण ले जाने में, ऊपर के भागों तक पहुंचाने में कौन सहायता करता है, वाष्पोत्सर्जन। पौधे का तापमान को भी नियंत्रण रखने का काम कौन करता है, वाष्पोत्सर्जन। अभी हमने पढ़ा ये सारा जल के बारे में कि जल कैसे कैसे ऊपर जाता है। अब हम पढ़ेंगे भोजन के बारे में। ठीक है, पहले एक बार थोड़ा सा रफली पढ़ लेते हैं। ये हमने अगर प्लांट बनाया, ठीक है, इसमें ये वाला भाग हमने बनाया जाइलम, ठीक है, और ये वाला भाग हमने बनाया, ये वाला भाग फ्लोएम। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, तो इसमें क्या है, वाटर। और इसमें क्या होता है, जो पत्तियों में भोजन बनता है, ठीक है, वो भोजन किस फॉर्म में बनता है, सुक्रोज के फॉर्म में। तो यहाँ सुक्रोज के लवण है, सुक्रोज है। ठीक है, फ्लोएम में तो क्या होगा, सुक्रोज, इसका जो होगा, इसका सांद्रण ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो वाटर होगा इसकी तरफ खिंचता जाएगा परासरण बल की सहायता से, और जहाँ भी भोजन के रूप में, जहाँ भी प्लांट को ज़रूरत है वहाँ सारा भोजन पहुँच जाएगा। ठीक है, एक बार इसको दोबारा समझते हैं। जैसे ये प्लांट है, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। जाइलम में जल की ज़रूरत, जल का परिवहन होता है, और फ्लोएम में
भोजन का परिवहन होता है। भोजन प्लांट में किस फॉर्म में बनेगा? सुक्रोज के फॉर्म में। यहाँ सुक्रोज है, ठीक है, और इधर क्या है? जल। जब इनका क्या होगा? सुक्रोज का सांद्रण ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो जल है वो इस तरफ खिंचता जाएगा। इसे कहते हैं परासरण बल, ठीक है। ये परासरण बल, इसकी सहायता से ही जहाँ भी प्लांट को भोजन की ज़रूरत है वहाँ पर सारा भोजन पहुँच जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं इसको, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन। अच्छा, एक बात और है कि जाइलम में जो जल पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। तो इसको कहते हैं वहन करना, परिवहन करना, ठीक है। बट फ्लोएम में हम ये नहीं कहेंगे कि भोजन का परिवहन हो रहा है, इसमें हम कहेंगे भोजन का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जल का जाइलम में परिवहन हो रहा है, पर भोजन का फ्लोएम में स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। और ये स्थानांतरण प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से सुक्रोज बनता है। सुक्रोज जो होता है वो प्लांट में जहाँ भी भोजन की ज़रूरत होती है वहाँ पर पहुँचता है। किसकी वजह से? परासरण की बल की वजह से, ठीक है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधे के शेष भागों में ऊपर की तरफ अधोमुखी जहाँ भी ज़रूरत है उस दिशाओं में वो भोजन पहुँच जाता है। फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। सुक्रोज बना था प्लांट में विद द हेल्प ऑफ प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से, एटीपी जो ऊर्जा होती है उससे, वो ऊर्जा जो प्लांट को मिली है वो एटीपी के फॉर्म में, ठीक है, वो परासरण बल की सहायता से पूरे प्लांट में सारी एटीपी ऊर्जा जो होती है वो ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है। तो आज हमें पता चला कि जल का परिवहन जाइलम कैसे करता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम कैसे करता है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। तब तक के लिए बाय।